भारत के संवैधानिक ढांचे में एक नया चेहरा उभरा है। 12 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन बने देश के नए राष्ट्रपति। लेकिन सवाल है, कौन है वे, क्या है उनका राजनीतिक और प्रशासनिक सफर और उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिका का देश पर क्या असर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट। हम लाते हैं आपके लिए सबसे बड़ी खबरें, गहरी रिसर्च और सटीक विश्लेषण। आज बात करेंगे सीपी राधाकृष्णन के जीवन, करियर और उनके उपराष्ट्रपति चुने जाने की मायनों की। सीपी राधाकृष्णन को 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। एनडीए उम्मीदवार के रूप में उन्होंने 452 वोट हासिल किए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को पीछे छोड़ दिया। 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन में उन्होंने शपथ ली, जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। ये सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि आने वाले समय की राजनीति का संकेत भी। सीपी राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में हुआ। उन्होंने वीओ चिदम्बरम कॉलेज से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी बीबीए की पढ़ाई की। युवा अवस्था से ही वे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहे और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत स्तंभ बन गए। उनका राजनीतिक सफर 1998 से शुरू हुआ, जब वे पहली बार कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद बने। 1999 में उन्होंने दोबारा जीत दर्ज की। 2003 से 2006 तक उन्होंने तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के रूप में काम किया। इसके बाद उन्हें संवैधानिक जिम्मेदारियां भी दी गई। वे झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। इस अनुभव ने उन्हें प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रिया की गहरी समझ दी। उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही उन्होंने राज्यसभा के सभापति का पद भी संभाल लिया। अब उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी संसद के ऊपरी सदन को सुचारू रूप से चलाना, जहां अक्सर सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिलता है। उनकी तटस्थता और संतुलन बनाने की क्षमता आने वाले दिनों में कसौटी पर होगी। सीपी राधाकृष्णन का अनुभव 3 स्तरों पर असर डाल सकता है। पहला, संसद की कार्रवाई को बेहतर तरीके से संचालित करना। दूसरा, दक्षिण भारत की राजनीति और केंद्र के बीच सेतु बनना। तीसरा, विपक्ष और सरकार के बीच संवाद को मजबूती देना। यानी उनका कार्यकाल सिर्फ संवैधानिक औपचारिकता नहीं, बल्कि व्यवहारिक राजनीति में अहम साबित हो सकता है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। आलोचक कहते हैं कि उनका लंबा राजनीतिक बैकग्राउंड उन्हें पूरी तरह निष्पक्ष नहीं रहने देगा। राज्यसभा में विपक्ष पहले ही मजबूत स्वर में मौजूद है। ऐसे में सभापति के रूप में वे कितने निष्पक्ष रह पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। संक्षेप में कहें तो सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचना उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा का परिणाम है। अब देखना होगा कि वे संसद में संतुलन, संवाद और लोकतंत्र की मजबूती में कितने सफल होते हैं। आपका क्या मानना है? क्या सीपी राधाकृष्णन देश की राजनीति में नया संतुलन ला पाएंगे? कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो द गोल्डन न्यूज रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।